डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। अपनी राशियों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कर्क राशि के बारे में, यानी कि कैंसर राशि। काल चक्र में 90 से 120 डिग्री 90 to 120 डिग्री की जगह कर्क राशि घेरती है। कैंसर यानी कि कर्क राशि का सिंबल होता है केकड़ा, यानी कि द क्रैब। जैसे केकड़ा पानी और जमीन दोनों में ही अडेप्ट कर लेता है, सरवाइव कर जाता है, उसी तरह से कैंसेरियंस भी होते हैं, बहुत अडेप्टिव नेचर के, हर जगह अडेप्ट कर जाते हैं, हर सिचुएशन में अडेप्ट कर जाते हैं। खुशी हो, गम हो, किसी को गुस्सा आ रहा हो, उसको भी कैसे झेलना है, उस सिचुएशन को कैसे मैनिपुलेट करना है अपने फेवर में, ये सब कैंसेरियंस को आता है। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, यानी कि द मून। तो जो चंद्रमा की नेगेटिव क्वालिटीज हैं, यानी कि हर दिन बदलना, वो भी इनमें आती है। तो इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। जैसे चंद्रमा प्रतिपदा से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं शुक्ल पक्ष में, और फिर पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाते हैं कृष्ण पक्ष में, बढ़ते हैं, घटते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं। उसी तरह से भी जो एक इनकंसिस्टेंसी होती है वो कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि के जातकों की लाइफ में बनी रहती है, क्योंकि चंद्रमा उनके स्वामी हैं। कर्क राशि और सिंह राशि की एक खास बात है कि इनका स्वामित्व यानी कि इनकी लॉर्डशिप शेयर्ड नहीं है। केवल यही दो राशियां हैं, बाकी सब राशियों का स्वामित्व शेयर्ड है, केवल कर्क और सिंह का शेयर्ड नहीं है। इसलिए इन दोनों को रॉयल साइंस भी कहते हैं। काल चक्र की कुंडली में चतुर्थ स्थान आता है कैंसर का, यानी कि कर्क राशि का। तो साफ दिखाता है कि घर की तरफ इनकी जिम्मेदारी बहुत होती है, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं ये अपने घर के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, स्पेशली अपनी मदर के लिए। मदर के लिए इमोशनली अटैच तो होते ही हैं, प्रोटेक्टिव बहुत होते हैं। अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं अपनी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करने से भी ये पीछे नहीं हटते। इनका स्वभाव है चर, यानी कि मूवेबल। साफ इनके स्वामी से भी ये झलकता है। चंद्रमा भी पूरी अगर कुंडली में देखें तो सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं, और इनका राशि का स्वभाव भी चर यानी कि चलने वाला है। तो ये भी एक जगह स्थिर नहीं बैठते। घर में बैठे होंगे, ऑफिस से छुट्टी होगी तो कोई ना कोई बहाना निकाल के किसी ना किसी दोस्त से मिलाएंगे, या कहीं ऐसे ही चक्कर मार आएंगे, बोलेंगे घर का काम है और जाके अपने दोस्त से मिलाएंगे। ऑफिस से आ रहे होंगे, आते हुए 2-3 अपने दोस्तों से मिलते हुए आएंगे। ऑफिस में गए हैं, लंच ब्रेक हुआ, निकल गए बाहर, पूरे आसपास चक्कर मार के आए हैं। तो ये भी बैठ नहीं पाते, इनकी भी लाइफ में स्थिरता कम होती है, क्योंकि इनका स्वभाव चर स्वभाव यानी कि मूवेबल होता है। जो इनका एलिमेंट होता है यानी कि कारकत्व, वो है वाटरी एलिमेंट यानी कि जल तत्व। जल तत्व होने के कारण इनके इमोशंस भी बहुत हाई होते हैं। इनको चेहरे को देखकर इनके इमोशंस भांपना मुश्किल नहीं होता, बहुत इमोशनल होते हैं ये। गुस्सा हैं, नाराज़ हैं आपसे, बहुत खुश हैं,
तो इनके चेहरे पे बहुत आराम से झलक जाता है, क्योंकि इमोशनली काफ़ी एक्टिव होते हैं, इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं। और जल तत्व की राशि है तो इनकी बॉडी भी काफ़ी जलीय यानी कि प्लम्पी सी होती है, थोड़े हेल्दी होते हैं। वेट पुट ऑन करना इनके लिए बहुत इजी होता है, जो इनको प्रॉब्लम भी देता है। 3 महीने में वेट 10 किलो कम किया, 2 हफ्ते में उतना ही 10 किलो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इनका जल तत्व है, कफ इनमें प्रधानता होती है, तो इनको वेट पुट ऑन बहुत जल्दी होता है इनका। तो इसके कारण इनको प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है लाइफ में, जो वेट का इश्यूज है, डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड जैसे ब्लॉकेज वगैरह हो गया, तो उनका उस चीज़ का इनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही में क्योंकि कफ प्रधानता है इनमें, तो और जल तत्व की राशि है, तो इनका जो खाने का सिस्टम है वो बहुत अटैच्ड होता है इनके इमोशंस से। इमोशन अगर इनके अप एंड डाउन होते हैं तो इनका खाना भी उसी तरह से अप एंड डाउन हो जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं ये, तो उल्टा सीधा खाते हैं बहुत, उसके कारण भी इनका वेट पुट ऑन बहुत इजीली हो जाता है। अब देखते हैं इनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये वॉलंटरी वर्कर इनको कह सकते हैं आप। एक कार्यस्थल है जहाँ पे एक ऐसा काम आया हुआ है कि कोई करने को राजी नहीं, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम, हर कोई बोलते रहे, ये हाथ उठाएंगे कि मैं करूँगा। ये देखते ही आप जान जाएंगे कि ये कैंसेरियन है। पैसे कमाने की लालसा होती है इनमें, लेकिन इतनी नहीं कि उसको लालच का नाम दे दे, लेकिन चाहते हैं कि हाँ मेरे पास अच्छा पैसा हो, अच्छा मेरा लाइफस्टाइल हो। गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति इनका जो समर्पण भाव है वो किसी के तुल्य नहीं है। ऐसा क्यों? जो कैंसर यानी कि कर्क राशि है उसमें बृहस्पति जी आकर उच्च के हो जाते हैं, तो ये लोग अपने गुरु की बहुत इज्जत करते हैं। अब गुरु का मतलब यही नहीं कि हिमालय पहुंच गए और वहीं पे ढूंढना है कोई गुरु। आपकी लाइफ में दिन ब दिन आपको कोई ना कोई गुरु मिल जाता है, जिसने आपको कुछ सिखाया है, जिसकी आप इज्जत करते हो, जिसको आप गुरु तुल्य समझते हो। तो ये उन लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पूरा समर्पण भाव रखते हैं। जिनकी ये इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनके लिए ये कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं। चेहरे से बहुत भोले दिखते हैं, पर इनकी जो 1-on-1 डीलिंग्स होती है बहुत क्लेवर, उसमें ये रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि चर स्वभाव की राशि है तो इनको भी जर्नी पे जाने का, लॉन्ग जर्नी या घूमने का बहुत शौक होता है। प्लान बहुत बनाते हैं, एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं नहीं कह सकते, लेकिन प्लानिंग इनकी बहुत होती है कि हाँ यहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे। गुस्सा इनको कम आता है, पर जब आता है तो अपने ही सेंसेस खो बैठते हैं और यूजुअली उसमें अपना ही नुकसान कराते हैं। थोड़ा माइंड फ्लक्चुएट करता है, तो थोड़ा वीकनेस भी कभी कभी इनके माइंड में आ जाती है, मतलब कि इनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, चंद्रमा का क्योंकि पूरा प्रभाव है इन पे। साथ ही में बहुत आसानी से कभी कभी उदास हो जाते हैं, जैसे किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ था या कुछ किसी चीज़ में पैसा लगाया था, नहीं उसके बराबर नहीं आ रहा, तो बहुत जल्दी डिजेक्ट हो जाते हैं। या सोचा था कि मैं ये काम करूँगा तो इससे ये फल मिलेगा, उतना स्पीड से नहीं मिल रहा, तो बहुत जल्दी डिजेक्ट हो जाते हैं और इनके चेहरे पे वो डिजेक्शन बहुत आराम से आप देख सकते हैं। इनको घर सजाने का, घर की देखभाल करने का बहुत शौक होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का इनका काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव होता है। चतुर्थ भाव घर का भाव होता है, तो घर के लिए चीज़ें लाना, घर के लिए डेकोरेटिव सामान लाना, घर की चिंता करना, घर साफ नहीं है तो उसको साफ करना,
तो ये सब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और भी देखते हैं इनके बारे में क्या इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वैसे हैवी होती है, लेकिन जो इनके लिम्स होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। इनका जो पेट होता है वो उम्र के साथ बढ़ता रहता है, थोड़ा पेट निकल आता है इनका, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती रहती है इनका पेट बढ़ आता है। जो इनकी चाल भी होती है वो थोड़ी झूमती हुई होती है। इनको कभी चलते हुए आप देखेंगे तो थोड़े झूमते हुए मस्त मौला टाइप के ये लोग चलते हैं। नॉर्मल से एवरेज से थोड़ी सी छोटी इनकी हाइट होती है, वो देश काल पात्र पे डिपेंड करता है। इंडिया में बात करेंगे तो शायद 5'5", 5'6", बाकी कंट्रीज में चेंज हो जाएगा वो। क्योंकि इनका जो सप्तम स्थान है वो शनि का स्थान है, तो मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं होती। प्रॉब्लम आती है मैरिड लाइफ में, एक जो इनकी तरफ से एक हैप्पी मैरिज लाइफ जो ये एक्सपेक्ट करते हैं यूजुअली इनको नहीं मिल पाती। समझौता करके शायद चला लें, लेकिन मैरिज से हैप्पीनेस इन लोगों को कम मिलती है। बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि चंद्र का प्रभाव है, जलीय तत्व है, तो सेंसिटिविटी बहुत भरी होती है। छोटी छोटी बातों पे कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। तो आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई दोस्त जो कैंसेरियन है, आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कभी आपने कुछ ऐसा कह दिया कि उससे नाराज़ हो जाए। बहुत जल्दी आराम से नाराज़ हो जाते हैं। इनका जो गुस्सा होता है वो भी समझना बहुत मुश्किल होता है। वैसे इनको गुस्सा कम आता है, लेकिन इनका गुस्सा कब आ जाए, क्यों आ जाए, कहां पे आ जाए, वो समझना मुश्किल होता है। जो इनके साथ रहते हैं वो भी कभी कभी भौचक्के हो जाते हैं कि अभी तो ये इंसान ठीक था, इसको अभी क्या हुआ। तो इनका जो ये जो बिहेवियर होता है गुस्से वाला, ये बहुत यूनिक होता है। इनका समझना, जैसे कई लोग होते हैं उनका नेचर ही है कि गुस्से वाला नेचर है। इन लोगों का नेचर ऐसा है कि इनको गुस्सा यूजुअली नहीं आता, पर जब कब आ जाए वो समझना बहुत मुश्किल है। इनकी जो मेमोरी पावर है वो भी अच्छी होती है। भले ही कभी कभी ये पढ़ाई में उतने अच्छा ना हो, पर इनको बहुत पुरानी पुरानी बातें इनको याद रहती है। और इमेजिनेशन भी इनकी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि चंद्रमा है, प्रभाव बहुत रहता है। चंद्रमा भी एक बहुत क्रिएटिव प्लैनेट है, तो इनकी भी इमेजिनेशन बहुत हाई होती है। यूजुअली ये अपनी लाइफ में जो लेटर पार्ट होता है, यानी कि 30 के बाद का, उसमें सक्सेस को उसमें सक्सेस को पाते हैं। और इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, स्पेशली पूर्णिमा और अमावस्या पे। उस दिन तो आप इनको यदि देखेंगे तो सुबह कुछ और होंगे, शाम को कुछ, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा हर 2-2.5 घंटे में इनका नेचर बदलता है। ये तब होता है जब चंद्रमा बहुत कमज़ोर होते हैं कुंडली में, तब ये पूर्णतः आप देख सकते हैं। तो इन लोगों को थोड़े मेंटल इश्यूज और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जिनका चंद्रमा बहुत कमज़ोर है और कर्क राशि के हैं। इनका जो रिलेशनशिप होता है ये बहुत छुपा के रखते हैं। जब तक इनको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि मेरे को सबको बताना चाहिए, तब तक पूरा छुपा के रखते हैं। साथ ही में इनकी जो फिजिकल लाइफ होती है वो काफ़ी एक्टिव होती है और वो काफ़ी छुपी हुई होती है। बहुत संभावित है कि इनके एक टाइम पर एक से ज़्यादा पार्टनर्स हों, मे बी सारे रिलेशनशिप ना हो, पर जिनके साथ ये इन्वॉल्व हों, ऐसा बहुत पॉसिबल है। इस चीज़ की बहुत संभावना है, लेकिन उसको बहुत सीक्रेट, बहुत डिस्क्रीट, बहुत प्राइवेट रखते हैं। किसी को
उसकी हल्की सी भी आहट भी नहीं होने देते। थोड़ा कभी कभी डिसीजन लेने में ये देर कर देते हैं, जिसके कारण कभी कभी इनके लाइफ से बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो निकल जाती हैं। तो अगर कर्क राशि के जातक हैं और देख रहे हैं वीडियो, तो उनको थोड़ा अपना ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको डिसीजन मेकिंग अपनी थोड़ी क्विक करनी पड़ेगी। सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ के नहीं बैठना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में यू हैव टू बी क्विक। इनके लिए प्रोफेशंस कौन कौन से अच्छे रहते हैं? ज्वेलरी का काम अच्छा रहता है, किसी ट्रेड, कोई किसी चीज़ का ट्रेड करें वो अच्छा रहता है। खाने का काम, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये काम इनके लिए अच्छे रहते हैं। किसी लिक्विड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जूस या कोई और लिक्विड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, वो अच्छा रहता है। अगर इनके गुरु बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है ये जज भी बन जाएं, हो सकता है बहुत अच्छे टीचर या प्रोफेसर भी बन जाएं, अगर इनके कुंडली में गुरु राशि भाव में यानी कि D1 में और D10 यानी कि दशांशा में बहुत अच्छे बैठे हैं। तो ये था कैंसर यानी कि कर्क राशि के बारे में छोटा सा विवरण। ये राशि की श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।